Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 16 and today we are going to start with type 6 problems. Okay. So type 6 problems are the problems which are based on change of scale property. So बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है guys. So इंडिविजुअल लेवल पे टाइप 6 पे कोई प्रॉब्लम्स एग्जाम में आना बहुत मुश्किल होता है. बट फॉर सॉल्विंग मेनी टाइप 7 प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे टाइप 6 का बेसिक नॉलेज चाहिए रहता है. फेयर ना बच्चा लोग. सो टाइप 7 करने के लिए भी हम लोग को टाइप 6 सीखना पड़ेगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 6 देन. अब टाइप 6 का स्टेटमेंट देख लो गाइस. टाइप 6 प्रॉपर्टी दैट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देख लो. बहुत ही सिंपल है. ये बोल रहा है कि अगर दैट इज इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी, सो यू हैव एनी फंक्शन ऑफ टी, ओके, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है एंड लेट्स से स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है कैपिटल एफ ऑफ एस. ठीक है. देन इफ यू वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी, ओके, सो फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग को पता है और आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? फंक्शन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. ओके. ये ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी. ओके. तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी निकालना बहुत ही सिंपल है. आप क्या करो, जो फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास है ना वो लिखो. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एस. बट एफ ऑफ एस नहीं लिखने का. क्या करने का? जिधर भी एस है उधर एस डिवाइडेड बाय ए लिख देने का. ठीक है. समझ में आया बच्चा लोग? तो एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा उसमें जिधर भी एस रहेगा उधर अपने को क्या डाल देना है? एस बाय ए. और जो भी आंसर आएगा उससे सिर्फ 1/a मल्टीप्लाई कर देना है. ओके. सो 1/a मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट्स इट. सो फंक्शन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत ही सिंपल है गाइस. इट इज नथिंग बट 1/a इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस बाय. अब तो बोलेगा सर ये इतना सही प्रॉपर्टी है, इतना चिंदी प्रॉपर्टी है. सो यस गाइस, ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है. बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी है. सो सिंपल है. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी. ओके. सो गाइस यहाँ पे आप लोग एक प्रॉब्लम देखो. बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है. सो द क्वेश्चन इज इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4. ठीक है. फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ 2t. कितना इजी प्रॉब्लम है इस. देखो सबसे पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन समझने को ट्राई करते हैं. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. वो बोल रहा है कि कोई तो एक फंक्शन है और वो फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालोगे तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4. ओके. तो क्या मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है? सी गाइस, फंक्शन क्या है क्या नहीं उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास दिया हुआ है. ठीक है. और उसने अपने को क्या निकालने बोला है? उसने अपने को निकालने बोला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ 2t. ओके. सो ये बिल्कुल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी जैसा ही दिख रहा है ना गाइस? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी जैसा ही दिख रहा है ना? यस और नो? जहाँ पे ए का वैल्यू इज नथिंग बट 2, है ना? सो यहाँ पे गाइस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाएंगे. बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है. लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सो पहले तो हम लोग लिखेंगे वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी. सो स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है गाइस? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4. ठीक है. और अभी हम लोग को क्या निकालना है गाइस? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है फंक्शन ऑफ 2t का. ओके. सो यहाँ पे तुम लोग के लिए हिंट दे देता हूँ. यहाँ पे a का वैल्यू इज नथिंग बट 2. ठीक है. सो दिस 2 इज नथिंग बट a का वैल्यू. फिर ना बच्चों, तो आप लोग को समझ में आगे रहेगा गाइस जो t का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है. ठीक है. अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है गाइस? प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपको फंक्शन ऑफ ए टी का लाप्लास निकालना है तो 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाय ए कर दो. एफ ऑफ एस बाय मतलब क्या गाइस? जो स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस. यस और नो गाइस? तो यहाँ पे जिधर भी एस है उधर एस बाय 2 डाल दो. तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज यूल राइट एस बाय ए डालना है ना. सो यहाँ पे बेसिकली आप क्या डालोगे? एस बाय 2. सो यूल राइट एस बाय 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर की जगह पे व्हाट यूल पुट? एस बाय 2 द होल स्क्वायर. प्लस की जगह पे प्लस, एस की जगह पे पुट एस बाय 2, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह पे पुट 4. जहाँ पे भी एस है वहाँ पे एस बाय 2 डालने के बाद आपको खाली बाहर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है गाइस? 1/a. और ये वाले केस में a 2 है सो विल राइट 1/2. ओके गाइस. सो दैट्स इट. बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2. ओके. यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ गाइस एस बाय 2 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इफ यू नोटिस एस बाय 2 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना? प्लस
एस बाई टू की जगह पे एस बाई टू प्लस फोर की जगह पे फोर, दैट्स इट। यहाँ फोर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है गाइस, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वन। सो अभी गाइस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक फोर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। सो फोर मल्टीप्लाई करके फोर डिवाइड करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक टू एडजस्ट करूंगा, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करके टू डिवाइड करूंगा। अब ये मैंने इसलिए किया सो दैट कि सारे के सारे डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, फोर, फिर ना बच्चे लोग। और यहाँ पे तो ये टू और ये टू मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, वन अपॉन फोर इंटू एस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस बोलो, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फोर फोर से यहाँ पे हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय, इन सबका डिनोमिनेटर फोर हो गया है ना, ये सुनो गाइस। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फोर, फिर ना बच्चे लोग। अब ये फोर यहाँ ऊपर जाएगा, या ऊपर लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब ये वाला फोर और ये वाला फोर क्या हो जाएगा गाइस, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 16। okay, so this is nothing but Laplace transform of function of 2t, that's it, done। so बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है इस चेंज ऑफ स्केल। सो चेंज ऑफ स्केल बोलता है कि पहले ए आइडेंटिफाई करो। सो स्टेप्स देख लो इसके, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला तो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई ए, ए को आइडेंटिफाई करो, ए का वैल्यू निकालो। एक बार ए मिल गया, नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, कैपिटल एफ ऑफ एस के अंदर जिधर भी एस है उधर आप लोग क्या पुट करोगे गाइस, एस बाय ए पुट करोगे। ओके, सो कैपिटल एफ ऑफ एस के अंदर जिधर भी एस है उधर आप एस बाय ए पुट कर दोगे, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। और लास्ट में आप लोग क्या करोगे गाइस, मल्टीप्लाई क्या करोगे, वन अपॉन ए, मल्टीप्लाई कर देने का, जो भी आंसर आएगा उससे वन अपॉन ए मल्टीप्लाई कर देने का, दैट्स इट। सो गाइस ये तीन सिंपल से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने होते हैं चेंज ऑफ स्केल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम देन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन इज, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ j naught of t is equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वन। सो गाइस बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये जे नॉट ऑफ टी क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जकोबियन फंक्शन। ओके, सो दिस जे नॉट ऑफ टी इज नथिंग बट सम फंक्शन। ओके, सो सम फंक्शन ऑफ टी होता है जकोबियन फंक्शन, इसको हम लोग जकोबियन फंक्शन बोलते हैं गाइस। जकोबियन का जीरोथ फंक्शन है ये। सो गाइस ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग फंक्शन ऑफ टी को एफ ऑफ टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ टी को हम लोग जी ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, जी ऑफ टी एक फंक्शन है, फिर जकोबियन फंक्शन है जे ऑफ टी, फिर वी हैव एरर फंक्शन ई आर एफ ऑफ रूट टी। सो वी हैव मल्टीपल फंक्शन। सो कोई भी ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, बस देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। ओके, आज तक हम लोग खाली एफ ऑफ टी लिखते आए हैं। ये पहला वाला प्रॉब्लम है जहाँ पे जे नॉट ऑफ टी लिखा हुआ है। ओके, जे नॉट ऑफ टी इज नथिंग बट सम फंक्शन। ओके, और वो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को दिया हुआ है, एंड दैट इज नथिंग बट वन अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। फेयर इनफ। अब उसने क्या बोला है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट ऑफ फोर टी। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या करेंगे गाइस, हमारे पास जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो यही होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस, याद रखना। यहाँ पे हमको चेंजेस करने होते हैं। सो जो भी फंक्शन में हमारे को एस बाय ए डालना होता है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके, सो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में आपको वो निकालना नहीं पड़ता, वो मोस्टली दिया ही रहता है, 99% वो दिया ही रहता है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जैकोबियन फंक्शन ऑफ टी, जे नॉट ऑफ टी इज नथिंग बट वन अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। ओके, सो तो बोलेगा ओके सर, यहाँ तक समझा, ये तो हमने वो जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जैकोबियन फंक्शन ऑफ फोर टी का। अब तो बोलेगा सर बहुत ही सिंपल है ये तो। यहाँ पे गई सबसे पहले आप ए आइडेंटिफाई करो, तीन स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग ए आइडेंटिफाई करेंगे। ए क्या होता है गाइस, टी का कोएफिशिएंट, याद रखना। ए क्या होता है, ये जो टी होता है, टी के बाजू वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए। सो यहाँ पे ए आ जाएगा गाइस फोर। ओके, सो आप लोग को अगर इसका आंसर निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जैकोबियन फंक्शन ऑफ फोर टी, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू राइट वन अपॉन फोर इनटू ये जो फंक्शन देख रहे हो गाइस, ये वाला फंक्शन जो लाप्लास हमारे को दिया रहता है, उसमें जिधर भी एस रहेगा उधर आपको क्या पुट करना है, एस बाय ए पुट करना है, लाइक एस बाय फोर पुट करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, और एस स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा गाइस, एस बाय फोर द होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, वन की जगह पे वन, फिर ना बचलो। सो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन, फिर यहाँ पे जब आप लोग स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर का स्क्वायर विल बी 16 प्लस वन की जगह पे वन, विच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर
इंटू यहाँ पे गाइस वन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो वन आएगा, और यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई करके 16 को 1 से मल्टीप्लाई करके आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16 द होल डिवाइडेड बाय 16 वन 16। ओके, अब आप लोग क्या करोगे गाइस, ये रूट को स्प्लिट कर दोगे, सो यू गोइंग टू राइट 1 अपॉन 4 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16, है ना, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट दे दिया। सो बेसिकली मैंने एस स्क्वायर प्लस 16 को अलग रूट दे दिया और 16 को अलग रूट दे दिया। ओके, सो रूट स्प्लिट कर दिया, एंड देन गाइज यू नो दैट 1 अपॉन ए बाय बी इज नथिंग बट बी बाय, है ना, 1 अपॉन ए बाय बी इज नथिंग बट बी बाय, से यहाँ पे ये 1 है, ये ए है और ये हमारे पास बी है, सो 1 अपॉन ए बाय बी कितना हो जाएगा गाइज, इट विल बी बी बाय ए, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, आप लोग यहाँ पे 1 अपॉन 4 की जगह पे 1 अपॉन 4 लिखोगे और ये जो रूट 16 है वो ऊपर आ जाएगा, सो विल राइट रूट 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16। रूट 16 4 होता है गाइस, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 16 इज बेसिकली 4 और 4 4 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जैकोबियन फंक्शन ऑफ 40। दैट्स इट। सो आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा गाइस। ओके, सो वंस डन विद दिस, अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक और प्रॉब्लम लेंगे, और ये वाला थोड़ा मज़ेदार होगा बिकॉज इट विल बी अ मिक्स्ड प्रॉब्लम। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ Laplace transform of Jacobian function of t is equal to 1 upon under root s square plus 1, then find Laplace transform of t into e raised to minus 3t into j naught of 4t। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो गाइस यहाँ पे नोटिस करो, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका गाइस, t इंटू ई रेस टू माइनस 3t इंटू जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का। फेयर इनफ, चलो। So, पहले तो देखो गाइस यहाँ पे कितने टर्म्स है, सो वी हैव जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t, सो j नॉट ऑफ 4t, देन वी हैव एक्सपोनेंशियल t e रेस टू माइनस 3t, तो यहाँ पे आप लोग fst अप्लाई करोगे, यू नो दैट, है ना। और जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t निकालने के लिए यू नो आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करोगे, दैट इज नथिंग बट टाइप 6। सो आप लोग को जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का लाप्लास पता नहीं है ना, बट आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैकोबियन फंक्शन ऑफ t पता है। सो आप लोग जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t आप निकाल सकते हो गाइस, इससे पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने निकाला था सेम टू सेम। एंड देन यहाँ पे एक टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, सो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट टाइप, ये टाइप 6 है और ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी इज नथिंग बट टाइप 3, है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम गाइस, थोड़ा शफलिंग कर लेंगे। यू नो दैट जब भी हमारे पास कोई मिक्स्ड प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस 3t इंटू टी इंटू जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t। फिर ना बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का। सो नाउ हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का। अब जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गाइस इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग निकाल चुके हैं। सी ये वाला प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t, है ना। सो आप लोग वो प्रीवियस प्रॉब्लम से देख सकते हो। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16। ओके, सो आई विल जस्ट राइट द फाइनल आंसर 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16। एग्जाम में तुझे सॉल्व करना है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, तो आप लोग यहाँ पे हिंट ले लो, रेफर प्रीवियस प्रॉब्लम, ये कैसे निकाला आपको समझेगा। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम यूज करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी इंटू जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का। ओके, सो गाइस जब भी आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है टी इंटू जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का, तो पहले तो आप लोग जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और उसके लाप्लास का एक बार डेरिवेटिव निकाल के बाहर -1 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, विल राइट -1 और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे गाइस, डी बाई डी एस। किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जैकोबियन फंक्शन ऑफ 4t के लाप्लास का। सो वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट
एस स्क्वायर प्लस 16 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर ना बच्चा लोग, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। विल से दैट -1 की जगह पे -1। नाउ गाइस, ये डेरिवेटिव आपको 1 अपॉन बॉक्स जैसा दिख रहा है। सी, ये जो डिनोमिनेटर है मैं उसको बॉक्स कंसीडर कर लूंगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन बॉक्स? इट इज नथिंग बट गाइस -1 अपॉन बॉक्स स्क्वायर। सो विल राइट अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, बट अगेन वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, सो विल फाइंड डी बाई डी एस ऑफ बॉक्स। बॉक्स वाज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16, दैट्स इट। अगेन गाइस, ये वाला डेरिवेटिव निकालने से पहले ये देखो, जब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना होता है रूट एस का, सो रूट एस का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एस। ओके, बट यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एस की जगह पे बॉक्स है। सो मैं यहाँ पे इसको बॉक्स कंसीडर करूंगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा गाइस, बॉक्स। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स? इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 रूट बॉक्स। ओके, सो विद दिस एग्जाम्पल गाइस, यहाँ पे आप लोग एस स्क्वायर प्लस 16 को क्या अज्यूम कर लोगे, बॉक्स। सो व्हाट आर गोइंग टू राइट इज, पहले तो ये -1 और ये -1 हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ना बच्चों, सो विल गेट ओनली एस स्क्वायर प्लस 16। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे गाइस रूट बॉक्स का, द आंसर विल बी 1 अपॉन 2 रूट बॉक्स। सो दैट इज नथिंग बट 2 रूट एस स्क्वायर प्लस 16। अगेन आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा गाइस किसका, जिसको आपने बॉक्स अज्यूम किया था। तो बॉक्स आपने अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 16 को, सो विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। फिर ना बच्चों, सो द फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 अपॉन 2। तो चलो, ये जो अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16 है, इसको हम लोग यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस ऐसा लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 16 द होल रेस टू 1/2, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप लोग डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर निकालोगे और डेरिवेटिव ऑफ 16 निकालोगे, सो विल गेट द आंसर एज एस स्क्वायर का डेरिवेटिव विल गेट 2s, और 16 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, सो विल राइट 2s। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so you'll get 1 into 1 is 1 and 1 into s is nothing but s, so you'll write s divided by guys, ये s square plus 16 और ये s square plus 16 the whole raised to half, so it's something like this. if we have x and we have x raised to half, so हम लोग क्या करते हैं guys, x का कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, so x raised to 1 into x raised to half क्या हो जाता है, x raised to 1 plus 1/2, and when you cross multiply यहाँ पे simplify करोगे, so you'll get x raised to 3/2। है ना बच्चा लोग, so with this example आप लोग यहाँ पे s square plus 16 raised to 1 और s square plus 16 raised to half को ऐसे लिख सकते हो गाइस, x square plus 16 raised to 3/2। okay, so this is your final answer, that is Laplace transform of t into Jacobian function of 4t। final answer in the sense यहाँ तक का आंसर। cool, so this is the answer for Laplace transform of Jacobian function of 4t। but हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ गाइस, बिकॉज हमारे को भी FST भी अप्लाई करना है। so finally we need to find Laplace transform of e raised to minus 3t into t into Jacobian function of 4t। फिर ना चलो, सो ये कैसे फाइंड करोगे गाइस, सो जो t इंटू जकोबियन फंक्शन ऑफ 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है गाइस, उसमें जिधर भी s रहेगा यू नीड टू पुट s+3। s+3 इसलिए बिकॉज यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट इज -3, सो विल पुट s+3। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज, you'll write s+3 over here divided by, here you'll write s+3 the whole square, बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर, प्लस 16 द होल रेस टू 3/2। फिर ना चलो, सो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो you'll get s+3 डिवाइडेड बाय s+3 द होल स्क्वायर को अगर आप लोग एक्सपांड करोगे गए, so you'll get s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, 9 प्लस 16 is 25, okay, the whole raised to 3/2। so this is our final answer। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। सो वंस डन विद दिस, हम लोग अभी एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं गाइस, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये प्रॉब्लम क्या है बहुत ही सिंपल पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो स्लाइटली आपको हेल्प चाहिए रहेगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन इज, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी, सो एक कोई तो एरर फंक्शन है, ओके, सो ई आर एफ मीन्स एरर फंक्शन। सो जैसे मैंने बताया था इस फंक्शन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सो वी हैव फंक्शन ऑफ टी, जकोबियन फंक्शन, एरर फंक्शन, गामा फंक्शन, सो वी हैव मल्टीपल फंक्शंस। सो उसी तरह एरर फंक्शन ऑफ रूट टी है हमारे पास, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन एज 1 अपॉन s into under root s plus 1, and we need to find Laplace transform of error function of 2 root t।
सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम गाइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये कैसा है, बच्चे लोग यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक करके आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी हमारे पास है। सो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी एज 1 अपॉन एस इंटू अंडर रूट एस प्लस वन। ये तो दिया हुआ है ना, सो इट्स गिवन। ये कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा तो आपको ये याद रख लेना चाहिए। ओके गाइस, सो मैं बोलता हूँ कि ये बेस्ट वे है कि आप इसको याद रख लो। एरर फंक्शन ऑफ रूट टी हमेशा 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस वन ही होता है। सो यू रिमेंबर दिस। एंड देन हम लोग को फाइंड क्या करना है गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 2 रूट टी। अब बहुत सारे बच्चे लोग आएंगे, बोलेंगे सर बहुत ही ईजी है, जिधर भी एस है आप उधर 2 पुट कर दो। तो ए जब आप लोग यहाँ आइडेंटिफाई करोगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये रूट टी का जो कोएफिशिएंट है वो ए है। तो यही आप लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा गाइस। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 नहीं है। अच्छे से याद रखो बच्चों लोग, मैंने स्टार्ट से बोला है जो ए होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ टी होता है। ओके, सो ए इज ऑलवेज अ कोएफिशिएंट ऑफ टी। चेंज ऑफ स्केल में a is nothing but coefficient of t। यहाँ पे if you notice this 2 is not a coefficient of t, it is a coefficient of root t। वो root t का coefficient है। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग a की वैल्यू अगर 2 लोगे तो ये गलत हो जाएगा गाइस। ओके, सो पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा गाइस कि इफ़ वी हैव 2 रूट टी, और अगर मैं ये 2 को रूट के अंदर भेजूंगा सो क्या वो स्क्वायर हो जाएगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस कि 2 रूट टी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 4t। अरे यस और नो गाइस, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये 2 को जब आप रूट के अंदर, आप कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकालते हो तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हो। अगर आप कोई भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर भेजोगे तो उसका स्क्वायर कर दोगे। फिर ना बच्चों लोग, उल्टा प्रोसेस। और 2 रूट टी इज नथिंग बट रूट 4t। सो यू कैन से दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 2 रूट टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4t। फिर ना चलो, अब यहाँ पे अगर आप लोग ए आइडेंटिफाई करोगे, लेट मी रेज इट। अब अगर आप लोग यहाँ पे ए आइडेंटिफाई करोगे सो ए का वैल्यू विल बी 4। फिर ना बच्चों, ए का वैल्यू 4 इसलिए है बिकॉज यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 4। फिर ना बच्चों, सो गाइस एक बार आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट 4 है, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट यू गोइंग टू राइट इज 1 अपॉन ए। सो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 4 इंटू ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ रहता है ना गाइस, इसमें जिधर भी एस है उधर आप लोग क्या पुट कर दोगे, एस बाय ए। सो यूल पुट एस बाय 4। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एस बाय 4 इंटू अंडर रूट ऑफ एस बाय 4 प्लस 1। ओके, सो बच्चा लोग ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एस इंटू अंडर रूट। गाइस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सो यू राइट एस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। और गाइस यहाँ पे जब आप लोग रूट सेपरेट कर दोगे तो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 1 अपॉन एस की जगह पे एस, हियर यू राइट एस प्लस 4 का रूट डिवाइडेड बाय 4 का रूट इज नथिंग बट 2। और ये 2 गाइस ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 2 अपॉन एस इंटू अंडर रूट एस प्लस 4। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल था प्रॉब्लम गाइस, खाली यहाँ पे क्या होता है, आप लोग ए बराबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम में ये 2 को ए ले लेंगे जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, सो वंस यू आर डन विद दिस प्रॉब्लम गाइस, चेंज ऑफ स्केल खत्म हो गया। आई होप आप लोग को चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी समझा रहेगा गाइस। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। एंड इफ यू वांट, मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ चेंज ऑफ स्केल पे। होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, ओके गाइस, सो दिस टू आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स। जो ब्लैक में वो प्रॉब्लम्स है गाइस, जो रेड कलर में दिया हुआ है वो उनके आंसर्स हैं। यू ट्राई इट योर सेल्फ। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम आएगा। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।